हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज और शेयर्स के बारे में जानने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। प्राइस की बात कर ले, ₹4.5 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन आपको 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे वहीं पे एक महीने के चार्ट की, तो कहानी पूरी अलग है। कंपनी ने 42% का रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले आप समझ लीजिए कंपनी का बिजनेस, क्योंकि अगर आप कंपनी का बिजनेस समझ लेंगे तो आपको आगे इसका फाइनेंशियल समझने में आसानी होगी। कंपनी का जो मेन काम है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। देखिए, कंपनी होम लोन प्रोवाइड करती है। होम लोन में भी 2-3 तरीके आते हैं लोन लेने के लिए, वो तरीके आप समझ लीजिए। अगर आपके पास घर है, अगर आपको लोन की ज़रूरत है, ये कंपनी आपको लोन देगी। आप अपने प्रॉपर्टी का कागज़ इनके पास जमा करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपके पास लैंड है, आपको उस लैंड के ऊपर घर बनवाना है, तो कंपनी के पास जाइए, अपने लैंड का कागज़ जमा कीजिए, कंपनी आपको लोन देगी घर बनाने के लिए। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है, आप किसी घर में रह रहे हैं, वो रेंट पे है, या फिर आपने वहाँ पे घर बनवाया है, वो प्लॉट किसी और का है, अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो भी आप जाके कंपनी से लोन ले सकते हैं। तीसरा तरीका है। कंपनी बेसिकली केवल और केवल होम लोन प्रोवाइड करती है। अगर बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की, तो 218 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बहुत ही छोटी है। 52 वीक का ही ₹6.75 है। वहाँ से शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे भी आ चुका है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके, तो कंपनी का फाइनेंशियल मुझे पर्सनली कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, सीधे मैं दिखाता हूँ आपको। रिजर्व एंड सरप्लस पूरा का पूरा माइनस में। पिछले साल 549 करोड़ माइनस में था और इस साल 5,979 करोड़ माइनस में है। यहीं से कंपनी पूरी की पूरी बेकार लगने लगती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कंपनी के ऊपर कर्जा, तो कंपनी का मार्केट कैप 218 करोड़ का था और लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर 6,816 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंपनी ने कर्जा लिया है, इस वजह से भी ये कंपनी पूरी की पूरी बेकार लगती है। देन बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, यानी वो कर्जा जो कंपनी 1 साल के लिए लेती है, तो यहाँ पर भी आपको 5,897 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है पूरी तरह से बेकार है। कहीं से भी कुछ भी अच्छा नहीं। रिजर्व एंड प्लस माइनस में है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर में बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। अब हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी के अंदर में एक महीने से तेज़ी क्यों आई और लगातार अब डाउन सर्किट क्यों लग रहा है। देखिए, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 48% के आसपास में है। एफआई की बात करें यानी विदेशी निवेशकों की, तो 2.2% की होल्डिंग विदेशी निवेशकों के पास है। डीआई की बात करें म्यूचुअल फंड घरेलू निवेशक, उनके पास है 1.6% की होल्डिंग। और पब्लिक के पास है 47% की होल्डिंग। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। और कंपनी का जैसे कि आपने मार्केट कैप देखा छोटा है, तो पब्लिक के होल्डिंग के बीच में ही ऑपरेटर्स बैठे होते हैं जो शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं। खास करके वो ऐसे शेयर्स को चूज करते हैं जिनका मार्केट कैप छोटा हो, जैसे कि इस कंपनी का मार्केट कैप 218 करोड़ है, शेयर का प्राइस छोटा है, जैसे कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस ₹4 है। ऐसे शेयर्स को रिटेल निवेशक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनका प्राइस छोटा होता है, रिटेल निवेशक खरीदने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी से मतलब होता है। इसी चक्कर में ये ऑपरेटर्स की जाल में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर 1 साल का आप चार्ट देखेंगे इस कंपनी का, ऐसी तेजी एक बार और आ चुकी थी शेयर्स के अंदर में और देन गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स का गेम चलता रहता है। ऑपरेटर्स शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, तेजी लाते हैं, रिटेल निवेशक यहाँ पे बाई करेंगे और ऑपरेटर्स यहाँ पे जाने के बाद से शेयर्स को सेल करते हैं, शेयर के अंदर में डाउन सर्किट लग जाता है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स चलाते रहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, रिटेल निवेशक खरीदते हैं, सेल करते हैं, रिटेल निवेशकों को फायदा होता है, ऑपरेटर्स बर्बाद होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस शेयर से दूर रहना है। मैं सिंपली एक ही बात बोलूँगा, तेजी आई थी तभी मैंने बोला था कि ये शेयर हो सकता है कि ₹50 तक चला जाए, लेकिन आपको बाई नहीं करना है। तेजी है, उसके पीछे के रीजन ऑपरेटर्स है। कंपनी ने बोला था कि हम बॉन्ड इशू करेंगे, अपने कर्जे को कम करेंगे। 218 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी कितना बॉन्ड इशू करती, कितना कर्जा चुकाती, ये सब न्यूज़ चल रही थी। उसी न्यूज़ के बीच में ऑपरेटर्स ने फ़ायदा उठाया और शेयर्स के अंदर में तेजी डाली। रिटेल निवेशकों ने खरीदा होगा, अभी के टाइम में बुरी तरह से फंस चुके होंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कंपनी में निवेश से पहले कंपनी का सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कंपनी का फाइनेंशियल भी समझ लिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ और शेयर्स के बारे में जानने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।